आइए आज फिर एक नए सेशन की शुरुआत किया जाए। देखा जाए आज हम लोग क्या नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या नई चीज़ें सीखने वाले हैं, क्या नया चीज़ मिलेगा। उसके पहले मेरे भाई ये मेरा यूट्यूब चैनल है और अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और लोगों को भी थोड़ा जुड़ना है। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग अभी एवरेज पढ़ रहे हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग नए सीरीज की शुरुआत किए हैं जिसमें हम लोग लगातार अभी अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं। एवरेज का क्लास देखिएगा तो क्लास 5 यहाँ तक हमने 5 क्लास ऑलरेडी डाल चुके हैं और एक और चैप्टर जो ख़त्म हो चुका है। आज हम लोग इसका अगला पार्ट देखेंगे, पार्ट 6 देखेंगे, उसमें क्या नई चीज़ें सीखने को मिल रही, क्या कुछ नया मिल रहा है कि नहीं। आइए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आज नया चीज़ मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू से अगर देखे होंगे तो अच्छी बात है, वीडियो समझ में आया होगा, क्लास कहाँ से चल रहा है, कहाँ तक जाएगा। नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। थोड़ा ये क्रिकेट वाला भी सवाल पूछता है एग्ज़ाम में, इसको भी अभी ही निपटा ही देते हैं। चलिए देखिए शुरू करते हैं। मेरा सर देखिए, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में इतना रन बनाया 63, जिसके कारण उसके रनों में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन ज्ञात करें। देखो थोड़ा सा लैंग्वेज को समझ लेते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्रिकेट होता है आप सब जानते हैं, पारी मतलब होता है इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग्स सेकेंड इनिंग्स ऐसे होता है, ठीक। मैंने ओवर, फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर। तो बल्लेबाज यानी कि जो खेल रहा था प्लेयर, उन लोगों का 11वीं पारी तक कुछ एवरेज था। एवरेज का माने हुआ कि मान लो फर्स्ट ओवर में 6 रन बनाया, दूसरों में 6 रन बनाया, तीसरा में भी 6 रन बनाया, या फिर हो सकता है फर्स्ट ओवर में 10 रन बनाया, दूसरा में 12 बनाया, तीसरा में 15 बनाया, 20 बनाया, ठीक। ऐसे ऐसे करके 11 ओवर तक खेला। तो 11 ओवर में कुछ ना कुछ रन बनाया होगा, कुछ ना कुछ औसत स्कोर होगा, मैंने एवरेज स्कोर तो कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक। कितना है वो हमें पता नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि सर देखिए जैसे ही 12वां पारी खेला, 12वां इनिंग्स खेला, उस 12वें इनिंग्स में उसने 63 यानी 63 रन बनाया, जिसके कारण पूरे ओवर के औसत में यानी पूरे इनिंग्स में, पूरे पारी में यानी टोटल 12वें पारी में 2 रन की वृद्धि हो गई। सेकंड में बनाएंगे, बस समझ लीजिए 2 रन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो बोल रहा है कि सर 12वीं पारी के बाद का एवरेज बताइए, यानी 11वीं पारी तक एवरेज कुछ ना कुछ कम होगा, क्योंकि जैसे ही 63 रन बनाया तो 2 का वृद्धि हुआ, यानी कि अब जब एवरेज जो होगा, अब जो एवरेज होगा वो ज़्यादा होगा। तो पहले आते हैं बेसिक से, फिर उसके बाद सेकंड में निकलना सिखाएंगे। आप इस तरह के क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर मारिए, भागिए। पहले बेसिक समझ लेते हैं, ठीक। मान लो 11 पारी तक का औसत कितना था, मान लो 11 पारी तक का, 12वीं पारी के बाद हमसे पूछ रहा है ना, तो मान लो 11 पारी तक का औसत यहाँ पे लिख लो। 11वीं पारी, पारी मतलब होता है मेरे भाई इनिंग्स, ठीक है, इनिंग्स, ओवर कुछ भी कह सकते हैं। 11वीं पारी ओवर, 11वीं पारी तक का एवरेज, थोड़ा बेसिक समझ लो, फिर उसके बाद सेकंड में निकालना समझाएंगे, घबराओ मत। तो मान लेते हैं कि 11वीं पारी तक का उसका एवरेज कितना था, x, यानी x रन वो बनाया था 11 पारी तक। तो मेरे भाई 12वीं पारी में, 12वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना हो जा रहा है, 12वीं पारी के बाद यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जब बेसिक बता ही रहे हैं तो लिख दे रहे हैं 12वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना हो जाएगा। तो बोले सर अभी आप खुद ही बोले कि 12वीं पारी में जैसे ही 63 रन बनाएगा उसका एवरेज 2 की वृद्धि हो जाएगा, यानी कि x+2 हो जाएगा, बात खत्म। अब तो बन गया, देखो जैसे दिखाई दे रहा है ना। 11वीं पारी तक का एवरेज x था, यानी कि 1 ओवर में x रन बनाया। तो मेरे भाई 11 ओवर में कितने, तो बोले सर 11 गुना x कर लीजिए, ठीक। ये हुआ 11 पारी तक का एवरेज, यानी 11 पारी तक का कुल रन। अब आ जाओ 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, तो बोले सर 63 रन। ये क्या निकाल रहे हैं, हम बता रहे हैं उसने 11 पारी में इतना रन बनाया और 12वीं पारी में इतना, यानी कि टोटल 12 पारी में इतना रन बना दिया। हम बोले कि अब उसका एवरेज कितना हो गया, टोटल कितने ओवर खेल चुका है, तो बोले सर 12 ओवर खेल चुका है और अब उसका जो एवरेज है वो x+2 है, यानी कि अब 1 ओवर में x+2 रन बनाएगा। पहले x रन बनाया था, अब x+2, और टोटल का ओवर में 12 ओवर में, यानी ये भी क्या है मेरे भाई, ये भी कुल रन है, ये भी उसके द्वारा 12 इनिंग्स में बनाएगा कुल रन है, और ये भी मेरे भाई क्या है, तो बोले सर ये भी कुल रन है, यानी टोटल उसके द्वारा बनाया गया रन है। ये भी टोटल रन, ये भी टोटल रन, यानी टोटल रन बराबर टोटल रन हमने लिख दिया, बराबर को हमने कर दिया। 11x मेरे भाई ये गुणा हो जाएगा 12x, तो 11x में से 12x गया, कितना बचेगा, -x, डायरेक्ट हमने करा दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे 12 दूनी का कितना हो जाएगा, 24, 12 दूनी का 24, 24 में से 63 गया मेरे भाई, कितना हो जाएगा, -39। ये सब तो करने आएगा ना। देखो ये 12 दूनी का 24 हो जाएगा, 63 इधर प्लस में है, ये 24 हो जाएगा, और 63 उधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि 24 में से 63 गया, कितना आ जाएगा, -39। x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 39। ये क्या निकालें हम, ये निकालें
कि उस प्लेयर ने, उस बल्लेबाज ने 11 पारी तक यानी 11वीं पारी तक उसका औसत स्कोर कितना था 39 यानी कि 39 रन बना रहा था। हमसे पूछ रहा है 12वीं पारी के बाद बताइए। 11वीं पारी में 39 है मेरे भाई, और 12वीं पारी में के बाद उसका एवरेज कितना हो जाएगा। तो बोले सर कि 39x का मान निकाले प्लस 2 कितना हो जाएगा 41, यानी कि 12वीं पारी तक के बाद उसका एवरेज कितना है 41। ठीक, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए। ये हुआ मेरा पहला मेथड। सेकेंड मेथड समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है। हम जो भी बताते हैं कॉन्सेप्ट बताते हैं, ऐसा नहीं कि इस पे लागू होगा फिर अगला पे फेल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। समझना है मेरे भाई, 2 मिनट कॉन्सेप्ट को बस समझना, देखना 1 सेकंड में बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर इसको मिटाएंगे हम। चलिए देखिए, देखो ध्यान देना है हमेशा। क्या करेगा, क्वेश्चन क्या देगा, किस लेवल के देगा और क्या पूछेगा, सब समझा रहे हैं। देखो पीछे कुछ पारियों में वो रन बनाएगा, बल्लेबाज है, आएगा वो रन बनाएगा, चाहे 5 पारी खेले, 5 ओवर खेले, 10 ओवर खेले, वो कुछ ना कुछ रन बनाएगा। क्या करेगा, अभी 12वीं जैसे कि 11वीं पारी तक उसने कुछ रन बनाया और 12वीं पारी में उसने रन बनाया, ऐसे ही अगली पारी में कुछ ना कुछ रन बनाएगा। 2 सवाल पूछेगा, या तो पूछेगा कि जिस पारी में यानी कि जिस ओवर, जिस इनिंग्स में प्लेयर ने रन बनाया, जैसे 12वीं इनिंग्स में प्लेयर ने रन बनाया, तो सवाल पहला ये पूछ सकता है कि सर 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना होगा, कितना रन था, कितना रन होगा, यानी कि 12वीं पारी के बाद उसका एवरेज स्कोर बताइए। ठीक, इसी पूछा कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना है। दूसरा सवाल क्या पूछ सकता है कि 12वीं पारी के पहले, 12वीं पारी के पहले उसका औसत रन कितना था, ये भी तो पूछ सकता है। या फिर ये हो सकता है पूछ दे कि 11वीं पारी तक का उसका एवरेज कितना था। मेरे भाई डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए सिखा रहे हैं कि जिस पारी में रन बनाए, देख लेना, जिस पारी में रन बनाए, अगर उसी पारी का औसत रन पूछे, जिस पारी में रन बनाए और उसी पारी में औसत रन, एक बार फिर से सुनो, जिस पारी में रन बनाए और उसी पारी का औसत रन पूछे हमसे, तो फटाक से क्या करना कि जितना उस पारी में जितना रन बनाया है उस पारी को फटाक से लिखना और ध्यान देना कि इस रन को बनाने से क्या फ़र्क पड़ा है। तो बोले सर कि औसत रन में 2 रन की वृद्धि हुई है। हम बोले कितने ओवर में वृद्धि होगा, तो मेरे भाई जिस ओवर का पूछे ना उसके पीछे वाला, जैसे कि 12वीं पारी में बनाया और 12वीं पारी के बाद क्या पूछे, जस्ट उसके पीछे जाना, यानी कि 11 पारी, और एक पारी में 2 रन का वृद्धि होगा। तो मेरे भाई 11 पारी में टोटल रन कितने रन का वृद्धि होगा। तो बोले सर कि देखिए 63 रन बनाने से 11वीं पारी तक में, यानी कि टोटल जो 11 पारी तक खेला उसमें 2-2 रन का वृद्धि होगा। तो एक ओवर में 2 रन, तो 11 पारी में कितने रन का वृद्धि होगा। तो बोले सर कि 22 रन का वृद्धि होगा। कितने रन का वृद्धि होगा वो घटा लेना, फट से आ जाएगा आंसर। 12वीं पारी के बाद उसका एवरेज स्कोर यानी औसत रन कितना हो जाएगा 41। कोई बोलेगा कि सर 11वीं पारी तक का बताइए। कौन सा 11वीं पारी तक का बताइए, ये तो 12वीं हुआ, 11वीं का बताइए। 12वीं में बनाया, 11वीं तक का पूछेगा मेरे भाई, तो क्या करना 63 लिखना और सिंपल जिस ओवर में रन बनाए उससे गुणा कराना 2 से। 2 से क्यों, क्योंकि जितने रन का वृद्धि होगा उतने से। ये कितना आ जाएगा 39। 11वीं तक का कितना है 39। हम डायरेक्ट 11वीं तक का भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट कितना 12वीं तक का। आ जाए 1-2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। जिससे देखो इस क्वेश्चन को अगर बनाना है, मान लो, तो क्या करेंगे, चलो इसको बहुत बड़ा आज टाइप हो गया, चलो कोई नहीं। मान लो इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। बोले सर क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। ठीक, 11वीं पारी में 108 रन बनाए तथा उसका औसत रन 6 की वृद्धि हो गई। अब उसका औसत रन कितना है, अभी जिस पारी में बनाया उसी का पूछ रहा है मेरे भाई। 6 का वृद्धि हुआ, फटाक से क्या करो, मान लो इसको बनाना है तो फटाक से क्या करो, कितना का वृद्धि हुआ 6 का। टोटल कितने पारी, 10वीं पारी में कुछ बनाया, 10वीं पारी में कुछ बनाया ना, यानी कि 9वीं पारी तक हम घटा देंगे। कितना 108 और 9 6 कितने हो जाएगा, 6 की वृद्धि हुआ है। 10वीं पारी के कुछ औसत था, 10 6 का कितने मेरे भाई 60, 48, काम खत्म। इसका कितना हो जाएगा 48। एक बार फिर से देख लो, 10वीं पारी तक उसका कुछ ना कुछ स्कोर था, 10वीं पारी तक उसका कुछ ना कुछ स्कोर था। 1 रन वाई रन कितना रन बनाया था हमको पता नहीं। जिस पारी में वो रन बनाया, अभी ना हम बताएं कि जिस पारी में वो रन बनाया, किस पारी में रन बनाया, 11वीं इनिंग्स में, 11वां ओवर में उसने कितना रन बनाया, 108 रन बनाया तथा इससे उसका औसत रन 6 की वृद्धि हुआ। मेरे भाई 6 का वृद्धि हुआ तो टोटल पीछे जितने भी ओवर खेला है सब में वृद्धि होगा। तो हमसे जिस पारी में रन बनाया और उसी पारी का औसत रन पूछे तो फटाक से क्या करना है कि जितना रन बनाया उसको लिखो
और उसके पीछे जितने ओवर खेला, 10 ओवर खेला, एक में 6 का वृद्धि हुआ, वो फटाक से घटा लो, कितना आया 48, यानी 11वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना हो जाएगा 48। क्लियर? एकदम ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक नहीं है, सब पे काम आएगा, घबराना नहीं है। अब ये तुम बना लेना अपने से। 98 रन बनाया किस में? 19वीं में, और बुरा 19वीं पारी के बाद ये पूछ रहा है, तो मेरे भाई क्या करेंगे, 18 चौक 72 इसमें से घटा लेंगे, जो आएगा तुम्हारा आंसर 72 घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 26। हाँ 26 ही आएगा, बनाना है। ठीक है, अब ये देखो ये बेसिक है। ठीक, ये इतना बड़ा बड़ा आज टाइप हो गया है ना कि थोड़ा सा, चलो अब तो टाइप हो गया, तब क्या ही कर सकते हैं। तो नीचे ही ऊपर करने में हम रह जाएंगे यहीं पे। चलो बनाते हैं। जिससे देखिए ये बेसिक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं आएगा मेरे भाई, ये सिंपल है, जो बोल रहा है वो कर दो, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिससे देख लो, एगो लाए हैं क्वेश्चन तो देख लो। और सर देखिए, एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल कितनी थी? 3 यार तो लोग 3 पॉइंट कितने थे मेरे भाई? 2 ओवर में रन रेट केवल कितना था? 3.2 का माने हुआ कि फर्स्ट ओवर में 3.2 रन बनाया, दूसरे में भी 3.2। आप लोग मैच देखते हैं इतना तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक, बोला कि 282 रन का लक्ष्य पूरा करने के लिए शेष उसे 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होना चाहिए? माने कि 282 रन उसको मारना है, 10 ओवर बिता दिया, और 10 ओवर में सिर्फ उसका रन रेट कितना है मेरे भाई? 3.2। 3.2 का माने हुआ 10 ओवर में टोटल कितने रन बनाया? तो बोले सर कि 32 रन बनाया। कितने रन बनाया? हम बोले कि कितने रन उसको बनाए? यहाँ पे एवरेज रन रेट हमको चाहिए, एवरेज रन रेट चाहिए, औसत रन यहाँ पे लिख लो। औसत रन रेट हमको निकालना है ना, औसत रन रेट निकालना है। तो बोलिएगा कि सर कितना रन उसको बनाना है? हम बोले देख अभी 32 रन बनाया है, तो 32 घटा लेंगे। अभी हमको कितना रन बनाया है? 250 रन बनाना है। हम बोले कितने ओवर बचा है? तो बोले सर कभी 40 ओवर बचा है, 10 ओवर खा गया, 40 ओवर बचा मेरे भाई। 6 चौका 24, 6 4 दूनी का 8 और 4 5 20, 6.25। नहीं, ऑप्शन में का ऑप्शन कौन सा है? ए। यानी अभी उसको, अब जो खेलने वाला है 11वीं ओवर 12वीं ओवर में, अब उसको एक ओवर में कितना रन मारना होगा? 6.25। ये बेसिक है, जो बोले करते रहिए, आगे बाजिए। ठीक बा? देखो ये वही टाइप है, ये वही टाइप है। ठीक है, और एक सूचना थोड़ा सा सुन लो। ये क्या है ना कि आज थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, ये बड़ा बड़ा टाइप हो गया है। ठीक, इस वजह से हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को प्रॉब्लम होगा पूरा क्वेश्चन को ऐसे देखने में। ठीक है, क्वेश्चन को देखने में, उसके लिए आप क्या करिएगा, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, उस पर जो लिख पढ़ रहे हैं ना मेरे भाई, उसमें हूबहू डाल देते हैं हम। आप जाइए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, और ये क्वेश्चन आपको पूरा हूबहू मिल जाएगा, ऐसे ही पढ़ा लिखा इस पर सब रहेगा, आप उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, हमको जहाँ तक लग रहा है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा क्वेश्चन को देखने में, क्या कितना बड़ा बड़ा ये टाइप हो गया है ना कि ये इधर उधर भाग रहा है। चलो देखो, ये बना लेना घर पे अपने से, वही टाइप है पीछे वाला। ये भी अभी जो पीछे बताए ना वही वाला टाइप है, इसको भी आप घर पे बनाइएगा और आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ठीक, आइए जो हमें सीखना है वो हम लोग सीखें। चलो, हाँ आवाज़ जा रहा है ना? इतना बड़ा बड़ा ही कैसे टाइप हो गया है। चलिए देखते हैं इसको। बोरा सर देखिए इसके लिए क्या बनाया जाए। चलिए ये भी बेसिक है, आ जाओ देख लेते हैं। बोरा सर देखिए 50 ओवर के एक दिवसीय मैच में टीम ए ने एक पारी में प्रति ओवर इतने रन की दर से रन बनाया। ठीक, देखो 50 ओवर का रन खेला, 50 ओवर का मैच खेला, और एक ओवर में उसने कितने रन बनाया मेरे भाई? 6.1 रन बनाया। यानी कि इसके द्वारा बनाया गया कुल रन कितने हैं? तो बोले सर कि इसके द्वारा बनाया गया टोटल रन, टोटल रन ये सब लिखना नहीं है मेरे भाई, घर पे बनाइए। सॉरी, ये सब लिखना नहीं है, माइंड में कैलकुलेशन करिए। 61 गुना 50 करिएगा, 6.1 गुना 50 करिएगा, कितना आ जाएगा? 305। 60 5 300, वो डेसिमल कट जाएगा। ठीक, अब देखो ये टीम ए बनाया, कौन? ये टीम ए बना दिया इतना। अब टीम बी खेलेगा, इसको जितना है ना मैच, तो टीम बी खेल रही है। ठीक, टीम ए ने 305 रन बना के अपना रिटायर ले लिया। टीम बी खेल रही है और 10 ओवर बचे हैं तथा मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन 6.5 है। तो बड़े प्रति ओवर बी को कितना स्कोर करना होगा? देखो हमसे पूछ रहा है कि सर देखिए 305 रन उसको टीम ए ने बनाया, बी को 305 रन बनाना है, क्योंकि मैच क्या हो जाए? ट्राई हो जाए, ड्रॉ हो जाए, ना कोई जीते ना कोई हारे। हम बोले तो और कुछ बता। तो बोला सर टीम बी जो है 40 ओवर खेल चुका है। कैसे पता चला? प्रश्न से पता चला कि सिर्फ अब 10 ओवर बचा है, यानी कि 40 ओवर खेल चुका है, और 10 ओवर में उसका रन रेट कितना है? तो 6.5 का है।
यानी कि अब वो लोग एक ओवर में 6.5 रन बनाएगा तो 10 ओवर में कितने रन बनाएगा, तो बोले सर कि 65 रन। तो पूछ रहा है कि अभी 10 ओवर बचा है और 6.5 के एवरेज से वो सब रन बनाएगा, यानी कि अगले 10 ओवर में 65 रन बनाएगा। 65 रन उसको बनाना चाहिए ना ट्राई होने के लिए। तो बोला है कि सर अभी जब 40वां ओवर चल रहा है तो अभी उसका रन बताइए। तो खटा लेंगे फटक से, इसको कितना है मेरे भाई 240, यानी कि अभी उसका स्कोर कितना है 240। बेसिक ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए लाए हैं ताकि आप लोग समझिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा पूछता है। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सब घर पे बनाना, थोड़ा मेहनत करना, ठीक है। आ जाओ, देखो हमने 8 नंबर क्वेश्चन को भी छोड़ा है, ठीक। हमने 9 नंबर को अभी थोड़ा सा छोड़ा है। क्यों छोड़े हैं थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक, घबराना नहीं है। आ जाओ, ये दिखाई दे रहा है ना अब। आज तो बड़ा टाइम ये लग जा रहा है सजाने में, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप ज़्यादा हो गया। 8 और 9 हमने दोनों को छोड़ा है। आ जाओ पहले 10 देखते हैं, ठीक। बड़े सर देखिए, एक क्रिकेट मैच के खिलाड़ी का 20 मैचों का औसत रन 52 रन है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर 120 रन ज़्यादा है, तो उक्त दोनों पारियों को छोड़कर शेष पारियों का औसत रन 50 रन आता है, तो उस खिलाड़ी का हाईएस्ट स्कोर बताए। देखो एक खिलाड़ी है, ठीक, आज तक वो 20 मैच खेला है। कितने मैच खेला है 20 मैच खेला है। हम बोले तो और कुछ बता। तो बड़े सर देखिए, वो खिलाड़ी का 20 मैच में कुछ ना कुछ किसी का हाईयर स्कोर होता है। सबसे हाई 300 रन, 200 रन, 400 रन की, सबसे ज़्यादा ये 500 रन बनाया है। तो बड़ा सर उस खिलाड़ी का सबसे हाईएस्ट स्कोर हमको बता दीजिए। हम कुछ डाटा दे रहे हैं, कैसे। तो अगर उस खिलाड़ी का 20 मैच का एवरेज स्कोर निकालिएगा ना तो कितना है 52। आ जाओ लिख देते हैं। 20 मैच यानी कि 20 इनिंग्स उसको लिख सकते हैं। 20 इनिंग्स का उसका एवरेज स्कोर कितना है मेरे भाई 52। तो हम बोले कि एक मैच में 52 रन बनाया, तो 20 मैच में कितने मेरे भाई, गुणा करा दो, 2 दूनी का 4, 5 दूनी का 10, यानी 1040 रन बनाया उसने, ठीक। बोले और बता। बड़ा सर देखिए, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 120 रन ज़्यादा है मेरे भाई। इसका मतलब ये हुआ उसका जो हाईएस्ट स्कोर है ना, लोएस्ट स्कोर से 120 रन ज़्यादा है। कितने रन ज़्यादा है 120 रन। ये क्वेश्चन दे रखा है, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, ठीक। 120 रन ज़्यादा है, हमने H-L लिखा है, यानी हाईएस्ट स्कोर लोएस्ट स्कोर से 120 रन ज़्यादा है। अंतर ऐसे नहीं दिखाते हैं, ठीक। अब आ जाओ, पर है कि सर अगर हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर यानी कि उस इनिंग्स का 20 को मैच खेला है, उस 20 मैच में से 2 को आप छोड़ दीजिए। किसी मैच में सबसे हाई स्कोर बनाया होगा और किसी मैच में सबसे लो स्कोर बनाया होगा। तो अगर इन दोनों पारी को, इन दोनों इनिंग्स या इन दोनों मैच को अगर छोड़ दिया जाए, तो 20 मैच खेला था और ये 2 मैच छोड़ दिया जाए मेरे भाई, तो अब टोटल अभी को मैच अब बचा 20 को 18 को मैच। तो बट सर अगर इस 18 मैच का अगर आप एवरेज निकालिएगा ना, वहाँ पर देखा है दोनों पारियों को छोड़कर शेष पारियों का औसत रन कितना है 50, यानी कि इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाता है। एक में 50 रन, तो 18 को में कितने मेरे भाई 900 रन बनाया। कितने रन बनाया अब ध्यान से देखो, 20 मैच में से 18 मैच घटा लिए, कितने मैच बचा 2 मैच। और ये 2 मैच कौन था मेरे भाई, एक हाईएस्ट था एक उच्चतम था, यानी हाईएस्ट को H लिख दिए और लोएस्ट को क्या लिख दिए लो, L मतलब लो, ठीक है। यही 2 मैच है हाईएस्ट प्लस लो, यानी कि H + L कह सकते हैं कितना है सर 140। ये क्या निकाल रहे हैं हम, निकाल रहे हैं कि देखो उसने 20 मैच में टोटल इतने रन बनाया था और 18 मैच में टोटल 900 रन बनाया। और ये 2 मैच में कौन बचा, सबसे हाई स्कोर करने वाला और सबसे लो स्कोर करने वाला, यानी कि सबसे हाई स्कोर और सबसे लो स्कोर मिलाकर उसका स्कोर कितना है 140, ठीक। तो H + L का मान कितना है 140। डरो मत मेरे भाई, सेकंड में निकालना बताएंगे, घबराओ मत, इसका सेकंड में निकालना बताएंगे। पहले देख लो, ये बेसिक मेथड है, कॉन्सेप्ट है। H - L का मान इतना दिया था, H + L का हमने मान निकाल लिया। हमसे H का मान निकालने के लिए पूछ रहा है, हाईएस्ट स्कोर पूछ रहा है मेरे भाई, अधिकतम स्कोर, यानी H का मान पूछ रहा है 140 और 120, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाओ। H का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाओ, कितना हो जाएगा 130, यानी हाईएस्ट स्कोर कितना है 130। ये बेसिक मेथड है, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड मेथड समझाएंगे, कॉन्सेप्ट, ट्रिक, फटाक से निकालो। ट्रिक नहीं है, जो भी सिखाते हैं सब कॉन्सेप्ट है, एक भी ट्रिक नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस पे काम करेगा अगला पे काम नहीं करेगा, संभव ही नहीं है, सब पे काम करेगा। इसको मिटा लेते हैं मेरे भाई और इसी को सेकंड मेथड से समझा रहे हैं। जैसे देखो, इसको बनाना है ना, कभी एग्जाम में ऐसे मत बनाना, कैसे बनाना है हम बता रहे हैं। देखो ये वो चीज़ देगा, क्वेश्चन तो हम समझा दिए हैं, हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर का डिफरेंस देगा वो, ये प्रश्न देगा, हम बोल रहे हैं ना देगा तो देगा। H - L का वो मान हमेशा देगा, यानी कि सबसे उसका हाई स्कोर और सबसे उसका लो स्कोर का अंतर कितना है मेरे भाई 120, ये देगा।
अगर हमको एच का मान चाहिए, अगर हाई स्कोर का मान चाहिए या फिर लो स्कोर का मान चाहिए, तो हमको एच प्लस एल का मान निकालना होगा बस। एच प्लस एल का अगर मान निकाल दिए तो हम ये 1 सेकंड में एच का मान निकाल सकते हैं। और एच और एल का मान निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है समझना, एक एक पॉइंट को समझना कि इसे क्यों करते हैं हम। वो ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, कोई तुमको बताएगा लेकिन वो कॉन्सेप्ट है, करते क्यों है वो भी हम समझाएंगे। जैसे देखिए पहला काम क्या करना है, देखो कि जब वो 20 मैच खेला था, अरे यार मिट्टी ना जी, 20 मैच खेला था तो उसका स्कोर कितना था, 52। कितना स्कोर था, 52। ध्यान से सुनना हमारी बात। अब कितना हो गया, 50। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि सर देखो थोड़ा सा समझ लो क्वेश्चन को। जब इसका स्कोर 52 था, 50 ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ। आप अगर मैं पूछूं कि जिसका एवरेज स्कोर 52 था 50 हो गया, ऐसा क्यों हुआ, तो बोलिएगा सर इसलिए हुआ क्योंकि हमने 2 इनिंग्स को हटाया है। हमने हायर और लोअर का, यानी सबसे उसका हाई स्कोर जिस इनिंग्स में बनाया था, जिस मैच में बनाया था, उस मैच को हटा दिया। और जिस मैच में उसने सबसे कम स्कोर बनाया था, उस मैच को हमने हटा दिया मेरे भाई। तो जिस मैच में सबसे ज़्यादा एवरेज स्कोर का मतलब क्या होता है, 50 इसका जो है औसत, इसका मतलब क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है स्कोर उसमें से वो लेगा और जो लोएस्ट है उसको क्या करेगा, देगा, ताकि एवरेज क्या हो जाए, बराबर। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। देखो कैसे कि सबसे पहले देखो कितना का कमी हो रहा है, 2 का। टोटल कितने में, टोटल कितने में, तो बोले सर कि टोटल जो कमी होगा, टोटल कितने कमी होगा, 18 दूनी का 36। कौगो स्कोर में कमी होगा, कौगो स्कोर में कमी होगा। तो एगो में 52 था, अब कितना हो गया, 50। कितना का कमी हो रहा है एवरेज स्कोर में, 2 का। हम बोले कौगो इनिंग्स में, हमेशा मेरे भाई इनिंग्स हमेशा 2 ही रहेगा, इनिंग्स हमेशा कितने रहेगा, 2। ध्यान देना है, ठीक। यहाँ पे जो रहेगा ना ये 20 था, अब 2 को जब हटा देंगे तो इनिंग्स कितने हो जाएगा, 18। और एगो में 2 का कमी हो रहा है, वहीं लिखे हैं मेरे भाई कितने, 36। ये हमेशा एल का मान आता है, लोअर का। हाईएस्ट का मान कैसे आएगा, समझ लो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, भले टाइम लगे। तो एच प्लस एल का हम मान निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, एच प्लस एल का मान डायरेक्ट। दूसरी बात, सबसे उसका हाईएस्ट स्कोर कितना था, तो बोले सर कि 20 मैचों का एवरेज स्कोर उसका कितना था, 52। मेरे भाई अब कितना हो जाएगा, 50। तो जो हाईएस्ट स्कोर था उसमें कमी होना चाहिए, कमी होगा तभी ना लोअर को देगा जी। हम बोले कितना कमी होगा, तो बोले सर 2 का कमी होगा मेरे भाई, कितने में, 2 में। कितने में, तो 52 स्कोर था तो 2 का कमी होगा, तो टोटल कितने हो जाएगा, 104। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। ये हम क्या निकाले, डायरेक्ट मेरे भाई एच प्लस एल का मान निकाले, कितना, 140। देख रहे हो, इसी क्वेश्चन को हमने एच प्लस एल का मान निकालने के लिए कितना गुणा भागा किया था, देखना कितना टाइम बचाएगा। एक बार फिर से इसको समझा रहे हैं कि तुम एच प्लस एल का मान कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लो, एच प्लस एल का मान तुम डायरेक्ट कैसे निकालोगे मेरे भाई, उसको फिर से समझा रहे हैं, ठीक, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। देखो पहला काम क्या करो कि उसके ओरिजिनल एवरेज में, जो उसका ओरिजिनल एवरेज है उसमें 2 से गुणा कराओ हमेशा सर, 2 से, हाँ, क्योंकि मेरे भाई 2 गो इनिंग्स है, हाईएस्ट और लोएस्ट, ठीक। तो हमेशा 2 से गुणा कराना है, कितना आ जाए, 104। ये इंडिकेट करता है कि सर जो हाईएस्ट स्कोर है ना, उसका जो भी हाईएस्ट स्कोर होगा उसमें से 104 आपको लेके लोअर में देना होगा, क्योंकि एवरेज 52 से कितना हो जाए, 50, और सबका एवरेज क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक। पहला कॉन्सेप्ट 104 आया, 104 को फटाक से लिखो। दूसरा काम देखो कि पहले 52 से कितना हो गया, 50। कितना का कमी हुआ, 2 का। लिखो फटाक से, कितना कमी हो रहा है, 2 का। कितने इनिंग्स में, टोटल कितने इनिंग्स में, कितने पारियों में कमी होगा, तो बोले सर कि 20 गो मैच था, 2 गो पारी हमने छोड़ दिया, तो टोटल कौ गो पारी बचा, 18। 1 गो पारी में 2 का कमी होगा तो 18 गो में कितने, 36। और जोड़ दो मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 140। फिर से मेरा काम वही एच का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 130। दोनों को जोड़ के 2 से भागा। अब देखो जो क्वेश्चन पीछे छोड़े थे वही वाला बनाएंगे हम, ठीक। जैसे मान लो इसी को बना रहे हैं, 8 और 9 दोनों छोड़े थे ना, 8 और 9 दोनों छोड़े थे, आ जाओ इसी को बनाते रहे, ये बड़ा है। देखो 64 पारियों का मेरे भाई, देखो हम बोले थे ना कि हाईएस्ट स्कोर और उसके निचतम स्कोर का अंतर देगा कितना है, 180 रन। माने एच माइनस एल का मान कितना है, 180। अगर इसको बनाना है तो फटाक से क्या करेंगे हम, क्या सिखाएं कि एच माइनस एल का मान कितना है, 180, ठीक। अब हम बोले कि एच माइनस एल का मान 180 है, हमको एच प्लस एल चाहिए, तब एच का मान हम फटाक से निकाल देंगे। एच और प्लस एल का मान निकालने के लिए क्या सिखाएं, इसको 2 से गुना कराओ, कितना हो जाएगा, 124। फिर हम क्या बताएं कि 62 इनिंग्स था, 2 को छोड़ दिया तो कितने इनिंग्स बचा, 64, सॉरी 62 इनिंग्स था, 2 को छोड़ दिया तो कितने बचा, 62। और उसमें भी 2 का कमी होगा, कितने हो जाएगा, 124। 124 और 124 कितने हो जाएगा, 248। एच अगर हाईएस्ट स्कोर हमको चाहिए तो क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 8, 8 4 12, कितने हो जाएगा, 428। और 428 बटे 2 कितना हो जाएगा, 214।
देख रहे हो कॉन्सेप्ट कितना आसानी से निकल रहा है, नहीं तो इसको कितना कैलकुलेशन करना पड़ता अगर आप बेसिक मेथड से बनाइएगा तो। ये सब कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, कभी फेल होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है कि फेल हो जाएगा, ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, समझिए इसको, प्रैक्टिस करिए बढ़िया से। देख रहे हो कितना आसानी से बन रहा है। आ जाओ, ये 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, हूबहू टाइप वही है और होमवर्क है, बनाना है। थोड़ा ईमानदारी दिखाओ मेरे भाई, और थोड़ा चैनल को भी आप समझदार हैं, देखिए चैनल को थोड़ा सा बढ़वाइए, आप लोग सब्सक्राइब करवाइए, लोगों को जोड़िए, शेयर करिए, आप ही लोग का काम है ना। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन को उड़ा देते हैं, टाइप को एक और सीखते हैं, जितना टाइप आ जाए आज सब सिखा देंगे। हेलो, हाँ आवाज़ आ रहा, हेलो, ठीक है। चलिए देखिए मेरा सर, देखिए एक छात्रावास में 50 छात्र थे, 10 छात्रों को और आ जाने से भोजन में 70 रुपया और बढ़ गया, परंतु प्रति व्यक्ति औसत व्यय 1 रुपया कम हो गया। देखो इसको बेसिक से बनाओगे तो भी उतना टाइम लगेगा, सिंपल भी समझाएंगे उतना ही लगेगा। 50 से 60, 10 का मान कितना हो जाएगा, 10 का मान कितना हो जाएगा, एक का कमी हो रहा है, टोटल 60 और 10 7 70 130 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 10, तो 13 हो जाएगा, और 13 गुने 50 650, क्या पूछ रहा है 650 हो जाएगा। कोई बात नहीं, देखिए बेसिक से भी बनाते हैं और ट्रिक भी समझा रहे हैं। देखिए बोले सर एक छात्रावास में 50 छात्र थे, कितने छात्र थे मेरे भाई 50 छात्र थे, बोले सर 10 छात्र और आ जाने से औसत व्यय को रुपया बढ़ गया, 70 रुपया बढ़ गया। हम बोले कि क्या एक व्यक्ति में एक छात्र में 70 रुपया बढ़ा था ना सर, टोटल जो 10 व्यक्ति आया था उन सब में 10 रुपया, सॉरी सब मिला करके 70 रुपया बढ़ गया। तो खुद से बताना कि 70 रुपया बढ़ा कब, जब 10 गो नया लड़का आया तब, अगर नहीं आता तो नहीं बढ़ता। अब ध्यान से सुनो, अगले लाइन में दे रहा है कि सर उस सब का औसत व्यय भी 1 रुपया बढ़ा है, तो औसत व्यय अगर 1 रुपया बढ़ेगा तो कौ गो में बढ़ेगा, तो बोले सर पहले 50 गो था, 10 गो आ गया, तो टोटल कौ गो हो गया 60, तो टोटल वृद्धि कौ रुपया होगा, तो 60 रुपया, 60 गो आदमी है, सब में 1 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 60 रुपया, और 70 रुपया, ये 60 और 70 कौ रुपया बढ़ रहा है, 130 रुपया खर्च में क्या होगा, सीधे इंक्रीज हो जाएगा फटक से। ठीक, इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि व्यक्ति कितने बढ़े 10, तो 10 का मान 130, तो 1 का मान कितने 13, ऐसे भी निकाल सकते हैं। पर आइए हम कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं 1 रुपया बढ़ गया, तो सर छात्रावास के पहले 50 छात्रों का कुल खर्च कितना था। हम मान लेते हैं कि छात्रावास के पहले 50 छात्रों का, आ जाओ पहले डिटेल में देखते हैं बेसिक में, 50 छात्रों का एवरेज खर्च जो है मेरे भाई, एवरेज खर्च 100 रुपया है। कौ रुपया है 100 रुपया, तो एगो लड़का 100 रुपया खर्च करेगा, तो 50 गो लड़का 50 एक्स, और प्लस में 70 रुपया और खर्च होगा। क्यों सर, क्योंकि 10 गो लड़का और आ गया। हम क्या निकालें, ये टोटल 60 लड़कों का खर्च, ये क्या निकाले टोटल खर्च, टोटल क्या निकाले मेरे भाई खर्च, कितने लड़कों का 60 स्टूडेंट का, 60 स्टूडेंट का, ठीक टोटल खर्च। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब लड़के कितने हो गए हैं 60, और अब एक लड़का कौ रुपया खर्च करेगा, तो सर जितना पहले खर्च कर रहा था एक लड़का ना, ओकरा से 1 रुपया ज़्यादा, बात खत्म। ये भी क्या है टोटल खर्च 60 लड़कों का, और ये भी टोटल खर्च, ये मेरे भाई 50 एक्स हो जाएगा, और ये इधर गुणा कराएंगे और इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 एक्स, ये इसको गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा 50 एक्स प्लस 60, और औसत व्यय 1 रुपया कम हो जाता है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे प्लस नहीं है, क्या है माइनस। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे प्लस क्या है माइनस है, चलो कोई नहीं, तो ये कितना हो जाएगा -60, कितना हो जाएगा -60, और कुछ नहीं चेंज होगा। ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा -10, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 130, तो x का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 13। ये क्या निकाले, ये निकाले कि सर पहले 50 व्यक्ति जो था वो सब प्रति व्यक्ति कौ रुपया खर्च कर रहा था 13 रुपया, तो बोले उसी 50 छात्रों का कुल खर्च बताइए, इन सब का 50 छात्रों का कुल खर्च कितना हो जाएगा, तो बोले सर इसका मान 13 है, और एक लड़का 13 रुपया खर्च कर रहा है, तो 50 लड़का कौ रुपया मेरे भाई, 13 5 65 कौ रुपया 650 रुपये। ऑप्शन कौन सा है ए। प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझिए थोड़ा सा, और बताइए हमें अपना, आप हमें सलाह बता सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, आप हमें अपनी जो भी बातें हैं आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमें बता सकते हैं कि क्या कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, फ़ायदा हो रहा है तो कम से कम कुछ तो बताइए कि हाँ फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है तो भी आप बता सकते हैं कि क्या कुछ सुधार करना चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आ जाओ देखो क्वेश्चन ये वही है मेरे भाई, आप घर पे बनाना और आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना, ठीक। बनाना है, बोलते हैं तो थोड़ा सा बनाओ, ठीक है, बोलते हैं तो क्या करो बनाओ। देखो एग्ज़ाम का सबसे फेवरेट टाइप, और देखो इसको सेकंड में बनाना सिखा रहे हैं, पहले तो इसको बेसिक से बताएंगे फिर सेकंड में बनाना सिखाएंगे, ठीक है।
आज हमारे लोग का ज़्यादा टाइम जो है ना ये क्वेश्चन को सेट करने में चल जा रहा है। इधर उधर इतना हिल रहा है ना ये, और इतना बड़ा बड़ा हो गया है कि इधर उधर हो गया। चलो कोई नहीं, देखो एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन मेरे भाई, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी का 2024 के एग्ज़ाम जो हुए हैं सबका पूछा हुआ, सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आ जाओ इसको निपटा देते हैं। देखो समझना, सिर्फ भाषा को समझना। बोला है कि 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 kg है। टोटल 14 लोग हैं, उन 14 में से 13 गो का अगर वज़न निकालिएगा औसत एवरेज वज़न, तो बड़ा 78 यानी 78 kg का 13 हो है। 78 kg का 13 माने जो भी 13 है सब इतने इतने kg का है। बोले और बता। बोले सर 14वें व्यक्ति का जो वज़न है ना, टोटल 14 व्यक्तियों के एवरेज वज़न से यानी कि औसत वज़न से 39 kg अधिक है। 14वां व्यक्ति बहुत भारी है, इन सब के औसत वज़न से 39 kg ज़्यादा है। समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा होगा। तो 14वें व्यक्ति का वज़न ज्ञात करें। देखो एक लाइन में बनाने के लिए सिखा रहे हैं, ध्यान से समझना। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी समझाते चलेंगे। हम बोले ध्यान से समझना कि 14वां जो व्यक्ति है, 14वां व्यक्ति उसको पहले हटा दो। 14वें व्यक्ति का हमको एवरेज निकालना है ना वज़न, उसको हटा दो। अगर मैं ये देखूं कि ये 39 kg ज़्यादा है, थोड़ा सा भाषा अपने घर पे लिखना, जो मैं बताऊंगा वो लिखना। अभी समझो, ये 14वां व्यक्ति उन सब के 14 व्यक्तियों के एवरेज स्कोर से, एवरेज वज़न से कितना ज़्यादा है? 39। हम बोले कि अगर देखो 39 उसका वज़न ज़्यादा है। बोले क्यों ज़्यादा है उन 13 से? तो मैं बोलूँ कि अगर इन 13 को 39 kg हम दे दिए, 39 kg हम दे दिए, तो 13 तिया कितने, इतना आया। ये क्या आया सर? ये वो मान आया मेरे भाई कि अगर इन सब का औसत वज़न बराबर करना है, 14 व्यक्ति का औसत वज़न क्या करना है, बराबर करना है, तो इन सब में अगर 3-3 kg का वृद्धि कर दे, 3-3 kg का क्या कर दे, वृद्धि कर दे उन बाकी 13 में, तो क्या होगा, इन सब 14 व्यक्ति का औसत वज़न यानी एवरेज जो भार होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 39 kg ज़्यादा क्यों है? 39 kg ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उन 13 का वज़न कम है, और इन सब का बराबर कर दे तो सब एक बराबर हो जाएगा। अब समझ पा रहे होंगे, यानी कि अगर एगो में 3 kg वृद्धि कर दें, एगो में 3 kg वृद्धि कर दे तो सबका वृद्धि बराबर हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर जो 14वां व्यक्ति का भार होना चाहिए, चाहे फिर 13 व्यक्तियों का जो भार होना चाहिए, 78 और 3 कितना होना चाहिए, 81। 78 और 3 kg ज़्यादा अगर दे दिए तो कितना होना चाहिए, 81। अब ध्यान से समझो, अगर ये 81 हो जाएगा तो सब 14 व्यक्ति का, ये क्या निकाल रहे हैं, आ जाओ एक लाइन और लिख दे रहे हैं। जब बेसिक समझा ही रहे हैं तो एक लाइन और लिख दे रहे हैं कि टोटल 14 व्यक्तियों का एवरेज बराबर अगर मैं बोलूं तो बोले सर कि 78 + 3 कितना, 81 kg। ये क्या निकाले, ध्यान से समझना। 14वें व्यक्ति, जो 14वें व्यक्ति अधिक यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अधिक जो है, अधिक क्यों है? क्योंकि ये 39 kg इसका वजन है। हम क्या कर रहे हैं कि इस 39 kg को हम बाकी 13 में क्या किए, बांट दिए। तो बाकी अगर 13 में बांटेंगे तो कितना कितना kg बांटेंगे मेरे भाई, 3-3 kg। यानी उन लोग का हिस्सा अगर इस 39 kg में से 3-3 kg अगर उन लोग को भी दे दें तो इस जो 14वें व्यक्ति का जो वज़न है उन लोग के बराबर आ जाएगा, यानी सबका एवरेज क्या हो जाएगा, बराबर। अगर मैं पूछूं कि ठीक है 3-3 kg दे दिए, ये क्या किए, तो हमने किया एवरेज को बराबर, 14वें व्यक्ति के एवरेज को क्या कर दिया, हमने बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि जो 14वें व्यक्ति का जो वज़न है ना मेरे भाई, वो खुद बोल रहा है कि 14वें व्यक्ति का जो वज़न है 14 व्यक्तियों के औसत वज़न से 39 kg है। यानी कि 14 व्यक्ति का पहले औसत वज़न हमें निकालना होगा, और 14 व्यक्ति का औसत वज़न हमने निकाल दिया कि सर इन सब का 13 व्यक्ति का औसत वज़न कितना है, 78, और सब में 3-3 दे देंगे, यानी 14 व्यक्ति का औसत वज़न कितना होना चाहिए, 81। ठीक, तो अब हमसे पूछ रहा है कि ठीक है 14वें व्यक्ति का, दिखाई दे रहा है ना, इतना समझ जाना मेरे भाई, 14वें व्यक्ति का अगर भार निकालना है तो बोलिए सर कि जितना इन लोग का औसत वज़न है उतना तो है, उतना तो ये है। ठीक, उससे भी 39 kg ज़्यादा है, तो 9 जोड़ देंगे। ये 9 कितना हो जाएगा, 10, 8, 3, 11 कितना हो जाएगा, 120 kg। यानी 14वां व्यक्ति कितने kg का है, 120 kg का। देख रहे हो कॉन्सेप्ट? आ जाओ इसको थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन को बनाएंगे और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। जिससे देखो 6 व्यक्ति होटल में खाना खाने जा रहे हैं। ठीक, हम बोले ठीक, और बता। 6 व्यक्ति होटल में खाना खाने जाते हैं, उनमें से 5 व्यक्ति ने अपने ऊपर 100 रुपया खर्च किया। ठीक, जबकि छठा व्यक्ति सभी के औसत खर्च से 5000 रुपया अधिक खर्च करता है। तो छठे व्यक्ति का कुल खर्च बताइए। मैं बोलूँ कि छठा व्यक्ति, देख लो अब इसको बनाना है तो सेकंड में कैसे बनाएंगे।
कि अगर इस मान लो मैं बोलूँ कि छठा व्यक्ति कितने रुपए खर्च करता है, सेकंड में बनाना है कैसे, मैं सिंपल सा सवाल पूछूं कि छठा व्यक्ति 5,000 रुपया अधिक खर्च किया है, क्यों और किसके ऊपर? तो बोले सर क्योंकि बाकी जो पाँचवा व्यक्ति है, पाँचों व्यक्ति है, वो सब अपने अपने ऊपर मात्र 100 रुपया खर्च किया है। इसका माने ये 5,000 रुपया अधिक खर्च किया किन लोगों के ऊपर? तो इन पाँचों के ऊपर। तो एगो के ऊपर कौ रुपया खर्च किया? एगो के ऊपर अधिक कितना खर्च किया? तो बोले सर कि 5 आदमी के ऊपर 5,000 खर्च किया, तो एक आदमी के ऊपर उसने 1,000 रुपया अधिक खर्च किया। ठीक, तो छठा व्यक्ति का टोटल खर्च कितना हो जाएगा? छठा व्यक्ति का टोटल खर्च अभी निकालने से पहले ये देखेंगे कि 1,000 रुपया अधिक खर्च किया, यानी वो लोग को खर्च कितना करना चाहिए था? 1100। कितना खर्च करना चाहिए था? 100 रुपया वो, 1,000 ये 1100। लेकिन ये 1100 रुपया कौन पे कर रहा है? छठा व्यक्ति। तो छठा व्यक्ति का टोटल खर्च कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5,000 ही या 1100 ही? कितना हो जाएगा? 100। देख रहे हो कितना सेकंडों में बन जा रहा है। अब बोलोगे ना सर तनी बेसिक बता दी। आ जा मेरे भाई, इसको बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? छठे व्यक्ति द्वारा उन 5 लोगों पर किए गए खर्च कितने भाई? 5,000। छठे व्यक्ति द्वारा, यहाँ पे लिख दो, इतना लंबा लंबा भाषा नहीं लिखना है, ठीक है। छठे व्यक्ति द्वारा प्रति व्यक्ति किया गया खर्च। तो बोले सर देखिए, जब होटल में 6 लोग जाएंगे तो सबको एक बराबर खर्च करना चाहिए था, लेकिन जो 5 लोग था वो चन्हाक था, उसने अपने अपने ऊपर 100 रुपया ही मात्र खर्च किया। छठा व्यक्ति है जो इन लोगों से 5,000 रुपया अधिक खर्च किया। अधिक खर्च का माने हुआ कि जितना वो लोग पे किया, जितना वो लोग को पे करना चाहिए था उतना तो किया, उससे भी 5,000 अधिक खर्च किया। 5,000 अधिक हम बोले क्यों खर्च किया? क्योंकि सर उन 5 लोगों ने पेमेंट कम किया। तो ये जो 5,000 रुपया है मेरे भाई, 5,000 जो रुपया है वो कितने लोगों पे खर्च हुआ है? 5 लोगों पे। तो एक व्यक्ति पर उसने कौ रुपया अधिक खर्च किया है? तो बोले सर कि एक व्यक्ति पर 1,000 रुपया अधिक खर्च किया। यानी कि अगर उन 5 व्यक्तियों को खर्च कितना करना चाहिए था? खर्च कितना करना चाहिए था? उन सबको 5 लोगों को कितना खर्च करना चाहिए था? खर्च करना चाहिए था। कितना करना चाहिए था? तो बोलिएगा कि सर देखिए, उन लोगों को खर्च करना चाहिए था 1,000। जो ये वाला छठा व्यक्ति वो लोग अधिक खर्च किया, ये तो खर्च करना ही चाहिए था। प्लस में जो 100 रुपया वो लोग अपना अपना खर्च किया, ये तो 100 रुपया देना चाहिए था। प्लस 1,000 रुपया ये भी देना चाहिए था जो छठा व्यक्ति दिया। यानी इन लोग को सर 1,100 रुपया खर्च करना चाहिए था। ये लोग 1,100 रुपया खर्च नहीं किया। तो बोले छठा व्यक्ति का खर्च बताए। आ जाओ मेरे भाई। तो छठे व्यक्ति का खर्च, छठे व्यक्ति का, मेरे बात को सुनना है, इस पे भाषा पे नहीं जाना है। जो लिखते हैं समझ जाना क्या लिखे हैं, बोल रहे हैं ना जो, समझिएगा। तो छठे व्यक्ति का खर्च मेरे भाई कितना होगा? ध्यान से समझो। 5 व्यक्ति का उन सबको लगभग इन लोगों को कितना खर्च चाहिए था? 1,100। तो छठा व्यक्ति बेचारा जो है वो तो 1,100 रुपया खर्च करेगा। जो उसका हिस्सा पड़ा, जो उसका बना पार्ट, माने 1,100 रुपया खर्च करना, उतना तो खर्च करबे करेगा। प्लस में अपना तो खर्च कई किया, अपना जो उसका हिस्सा बना 1,100 रुपया, 1,100 रुपया सबको पेमेंट करना चाहिए था, वो तो खर्च करबे किया। प्लस में 5,000 उन लोग का भी हिस्सा पेमेंट किया, यानी टोटल कितना रुपया खर्च किया? 1,100 रुपया। देख रहे हो? आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बनाना, 9 लड़की और 1 लड़के होटल खाने के लिए जाते हैं और प्रत्येक लड़की अपने ऊपर मात्र 30 रुपया। ये कौन सा बात हुआ बउआ? लड़की मात्र 30 रुपया, ठीक है चलो, अब क्वेश्चन है तो है, अब क्या कर सकते हैं। और जबकि लड़का सभी के औसत खर्च से 72,000 रुपया अधिक खर्च करता है, तो लड़के का कुल खर्च क्या है? ये लड़का कोई ज़रूर बिजनेसमैन है, टीचर तो नहीं है। चलो ठीक है, इसको घर पे बनाना और घर पे बना के मेरे भाई आंसर बताना है हमें कमेंट्स बॉक्स में। और आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर के साथ साथ अपनी राय भी बता सकते हैं, ठीक है। आप हमें बता सकते हैं कि और क्या चीज़ें करनी चाहिए, या फिर अगर इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो इसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। दूसरी बात, थोड़ा चैनल वैनल को देख लो मेरे भाई, समझदार हैं आप लोग, शेयर करिए, थोड़ा लोगों को जोड़िए। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।